पूसा वन की बहुत बढ़िया किस्म कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को बहुत ही बढ़िया उपहार। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम पूसा बासमती की एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी के बारे में बात करेंगे, जिसका बीज मेरे घर पर रखा हुआ है और जिसका मैंने गत वर्ष बहुत ही बढ़िया उत्पादन लिया है। पूसा बासमती 1637 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पूसा बासमती वन के नए वर्जन के रूप में पूसा बासमती 1637 को बनाया गया है। हमारे यहाँ भारत से बासमती राइस बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप भेजा जाता है और बासमती में रोग बहुत ज़्यादा आते थे, जिस कारण से कि उसमें कीटनाशक का अधिक उपयोग करना पड़ता था। उसी कारण से यूरोप में हमारा चावल रिजेक्ट हो जाता था। इसलिए अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने इस नई किस्म को ईजाद किया है। बासमती के 1637 में ब्लास्ट रोग बिल्कुल भी नहीं आता है और इस किस्म में रोगों से लड़ने की बहुत बढ़िया क्षमता भी है। वैसे तो आजकल जितनी भी नई किस्में आ रही हैं उन सभी में रोगों से लड़ने की बहुत बढ़िया क्षमता होती है, परंतु फिर भी रोग उनमें लग ही जाते हैं। इस किस्म का उत्पादन 18 से 20 कुंटल तक मैंने अपने खेतों में गत वर्ष लिया हुआ है, परंतु अनुसंधान केंद्रों के हिसाब से इस किस्म का उत्पादन 25 से 27 कुंटल प्रति एकड़ तक है। अब हम 1637 में हुए एक नए रोग के बारे में बात कर लेते हैं। इस किस्म में आता है बकाणी रोग। यह फ्यूरेजियम मोनीलिफामी नामक फफूंद से फैलता है। इस रोग के कारण धान में जिबरेलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और पौधा अधिक लंबा होकर सूख जाता है। इसकी जड़ के ऊपरी भाग पर सफ़ेद या गुलाबी रंग की फफूंद दिखाई देती है। इससे पौधा रसहीन होकर झुक जाता है। अगर आपके खेत में बकाणी रोग के लक्षण दिखाई दें तो आप भी कृषि सलाहकारों से अवश्य ही सलाह लें। इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो यह 130 से 35 दिन की धान है और यह अवधि रोपा डालने के दिन से ही चालू हो जाती है। इस धान का पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश के अलावा भी कई जगह पर उत्पादन लिया जाता है। कटाई के टाइम एक बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है इसमें कि इस धान की मूंछ होती है। मूंछ यानी कि इस धान में एक पतला लंबा सूखला जुड़ा होता है। तो यह सूखला क्या होता है, हार्वेस्टर के थ्रेसर की जाली में फंस जाता है, जिस कारण से जाली चोक होकर और धान जहाँ से थ्रेसर कचरा फेंकती है हार्वेस्टर, वहाँ से वह धान को भी पीछे गिराने लगती है। इस कारण इसके उपाय के लिए हार्वेस्टर का जो फैन होता है थ्रेसर का, उसकी हवा को कम कर देना चाहिए। इस कारण से धान में कचरा आता है, जो टैंक रहती है हार्वेस्टर की उसमें, और जिसे हम ग्रेडिंग करके आराम से अलग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह थी पूसा बासमती 1637 की एक बहुत ही बढ़िया जानकारी, जिसे कि मैंने लगाया हुआ था और आगे भी मैं आपके लिए धान की बहुत बढ़िया जानकारी लेकर आने वाला हूँ, जो कि 11-21 की रिसर्च वैरायटी है, 17-18 उसके बारे में। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कुछ गलतियां हो तो बता भी दीजिएगा। तब तक के लिए जय राम जी की।